बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है रेंजर्स कैडेट कॉलेज। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। इसमें जो है वो लेक्चरार्स की भी हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ की भी हैं, कम तनख्वाह वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है जी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, तजर्बा क्या चाहिए, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री रावलपिंडी। ठीक है, इसमें जो है वो असामियाँ हैं। जो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है लेक्चरार फ़िज़िक्स। ठीक है, इसका ग्रेड जो होता है वो होता है 17। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो आपने एमएससी की हो। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो एमएससी की हो, और जो आपका बीएस हो कम अज़ कम। अगर आपने जो है बीएस किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं एटलीस्ट 2.5 सीजीपीए के साथ। ठीक है, अगर एमएससी की है तो ठीक है, अगर एमएससी नहीं है बीएस किए हुए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो उम्र की हद है मैक्सिमम वो 45 साल तक होनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 साल आपका जो है टीचिंग का तजर्बा भी होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी है वो है लेक्चरार कंप्यूटर साइंस। इसका भी जो बुनियादी पे स्केल है वो 17 है, और इसमें भी जो तालीमी काबिलियत है वो सेम है जो ऊपर मैंने ऑलरेडी बताई है लेक्चरार फिज़िक्स के लिए। ठीक है, उम्र की याद इसमें भी सेम है और तजर्बा भी इसमें भी सेम है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर है जी लेक्चरार इंग्लिश। इसमें भी जो है वो तकरीबन हर चीज़ सेम है, क्वालिफ़िकेशन भी सेम है, ग्रेड भी सेम है, उम्र की याद भी सेम है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है जी कि पीटी या ड्रिल स्टाफ। इसका ग्रेड होता है जी 14। इसमें जो है वो आपकी तालीम एफ़ए या एफएससी या आई काम, इनमें से जो जो सा भी आपने किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्र की याद 30 से 45 साल तक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो मीन्स की तरजीह जिनको दी जाएगी मुसल्ह फ़ौज से या रेंजर से रिटायर्ड नायक हवलदार। ठीक है, तो मीन्स कि उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ठीक है, वैसे तो सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तरजीहन जो है वो एक्स आर्मी पर्सन या रेंजर्स पर्सन को दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। असिस्टेंट सुपरवाइज़र का जो ग्रेड होता है जी वो होता है 14, और इसमें भी जो तालीम आपकी चाहिए वो एफ़ए या एफएससी या आई काम होनी चाहिए। उम्र की याद 30 से 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, ये भी जो है वो एक्स आर्मी पर्सन या एक्स रेंजर्स के जो पर्सन हैं उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद है जी नर्सिंग। नर्सिंग का भी सेम है जी, ग्रेड भी 14 है, तालीम भी जो है वो एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए या आई काम। उम्र की हद 30 से 45 साल तक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है अपर डिवीजनल क्लर्क। ठीक है, जिसको यूडीसी आप कह सकते हैं। इसका ग्रेड है जी 19। तालीम आपकी जो है वो एफ़ए या एफएससी या आई काम किया हुआ आपने। एज की लिमिट 30 से 45 साल तक है, और आगे आप देख सकते हैं कि इनमें जो जिनको तरजीह दी जाएगी वो तकरीबन सब यही है कि मीन्स एक्स आर्मी पर्सन को। ठीक है, लेकिन सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिविलियन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी सिग्नल ऑपरेटर। सिग्नल ऑपरेटर में भी जो है वो 7 स्केल होता है। तालीम आपकी एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए या आई कॉम। एज की लिमिट 30 से 45 साल तक। उसके बाद है जी बावर्ची या कुक। इसका ग्रेड होता है जी 4। तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए। उम्र की हद 20 से 45 साल तक है। ठीक है, तो बाकी इसमें भी जो है वो एक्स आर्मी पर्सन या एक्स रेंजर हो तो उनको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये सारी की सारी वैकेंसी की जो कि डिटेल थी मैंने आपको समझा दी। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। वो कहाँ से करना है, जो गिवन ऑफिशियल वेबसाइट है www.rangercadetcollege.edu.pk। अभी मैं आपको वो डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, और करना कैसे है डाउनलोड वो भी आपको तरीकाकार समझाता हूँ। ठीक है जी, तो अब बाकी यहाँ पर नीचे जो ज़रूरी चीज़ लिखी हुई है कि बुनियादी पे स्केल जो 4 है और उससे नीचे की असामी के लिए सादा कागज़ पर दरख्वास्त जो है वो आप लिख कर प्रिंसिपल को जो है वो अरसाल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स के जो ग्रेड इनका 4 है, मीन्स के 4 वाला ग्रेड सिर्फ यहाँ पर एक ही है। बावर्ची या कुक के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं
ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड करें, वो एक सादा पेपर के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। और सादा एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं जी, मैं आपको वो तरीकाकार बता देता हूँ। आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, अपनी तालीमी काबिलियत लिखनी है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, उसके बाद अपना तजर्बा लिखना है कितना है, क्या क्या किया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। और जिस असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस असामी का नाम लिखना है, मीन्स कि जैसे कि आप बावर्ची के लिए कर रहे हो तो बावर्ची लिखना है आपने, ठीक है। और बाकी जो है वो इसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन होंगी आपकी, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या इसके साथ चीज़ें अटैच करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपका हो जाएगा, उसके साथ सीवी आपकी हो जाएगी। लेकिन ये सीवी जो है वो जो एप्लीकेशन जिन्होंने सादा पेपर पर लिखनी है उनको सीवी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सीवी उनके लिए जिनका स्केल जो है वो 4 से ऊपर है, ठीक है, मीन्स के 7 से लेकर जो 17 तक है उनके लिए है। उसके बाद 4 अदद आपकी तस्वीर आ जाएंगी पासपोर्ट साइज़, उसके बाद तालीमी असनाद आ जाएंगी आपकी, उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी आ जाएगी, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर जो एक्स आर्मी पर्सन है उनकी पेंशन बुक की कॉपी आ जाएगी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी आएगी, ठीक है जी। और बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपने 28 जुलाई 2023 तक जो है वो रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री को अरसाल करनी है आपने लाजमी, ठीक है। मीन्स कि ये आखिरी डेट है, इससे पहले पहले आपकी क्वेश्चन चाहिए कि आप भेजो, ठीक है। तो बाकी जो है वो इसमें आई थिंक सो कि मज़ीद जो इसमें कुछ जो इन्होंने सहूलियात लिखी हुई हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैं अभी आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपने इसको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है, ठीक है। पहले मैं आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूँ कि कैसा है वो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ था आपको दिखाने के लिए। ये जी एप्लीकेशन फॉर्म है रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री रावलपिंडी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी एक पिक्चर भी पेश कर देनी है। उसके बाद जनाब आपने नीचे अपनी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखनी है। करंट पोजीशन मतलब कि अभी आप अगर कोई काम कर रहे हो, पहले कोई जॉब कर रहे हो तो वो नीचे लिखनी है, अगर नहीं कर रहे तो उसको छोड़ दें, नील लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डेटा आ जाना है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो आपने लिखनी है। नीचे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, आपने जो भी तलीम हासिल की है वो यहाँ पे आपने नीचे लिखनी है। उसके बाद नीचे सर्विस रिकॉर्ड है, ठीक है, मीन्स कि जो रिटायर्ड पर्सन है जो वो अप्लाई कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि आप किस इदारे से आपने जो है वो काम पहले किया है, ठीक है। वो सारी डिटेल यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे जनाब आपकी ये रिसीविंग स्लिप होगी, ठीक है, ये आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इस पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, बस आपने यहाँ पे नीचे अपने यहाँ पे डेट लिखनी है, सिग्नेचर करने। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और यहाँ पर भी लिखी हुई है, अटेस्टेड होनी चाहिए हर चीज़, ठीक है। जो भी आप कॉपीज़ अटैच करोगे इसके साथ वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि जनाब आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लिखोगे गूगल पे रेंजर कैडेट कॉलेज .edu.pk, जब आप लिखोगे तो मोबाइल से आप मतलब एक ओपन कर रहे हो या लैपटॉप से या जहाँ से भी, तो यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, तो उनके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन मौजूद है, ये वाला, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे डाउनलोड का टैब ओपन हुआ, इसको क्लिक करना है अगैन आपने। तो आपने नीचे जाना है, तो यहाँ पे ये 5 चीज़ें मौजूद हैं। तो आपने जो चौथे नंबर पर है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जनाब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म की PDF फाइल जो है वो यहाँ पे सामने शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, मैंने भी यहीं से ही डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इसमें खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो अप्लाई करते हुए, कोई मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, मेरे जो है वो यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे, चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।